दोस्तों सीटेट का एग्जाम जब होता है, बच्चों के यही क्वेश्चन होते हैं कि सर इसको पास कैसे करें? मेहनत करते हैं, स्ट्रेटजी अपनाते हैं, किताबें खरीदते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम बार-बार रह जाते हैं। तो हेलो दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2021 में जो होना है 31 जनवरी को। हालांकि जुलाई वाला है 20 वाला, बट कोरोना की वजह से हो नहीं पाया। तो अब जो सीटेट होने वाला है उसके लिए हम क्या ऐसा करें कि मात्र 8 से 10 दिनों में हम सीटेट को पास कर लें। हालांकि जब इस वीडियो को बना रहे हैं तो अभी लगभग 1.5 महीना 1.5 मंथ अभी बचा हुआ है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही इस पूरी तैयारी को पूरा कर लिया जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में सिर्फ 3 बातें ऐसी मैं बताऊंगा जिससे आप लोग इतनी आसानी से सीटेट सिर्फ पास नहीं बल्कि 100 प्लस जो मार्क्स हैं वो आप लेकर के अपने सीटेट को क्वालिफाई कर लेंगे। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले पूरे भारत में हमारे नोट्स बाय कोरियर भेजे जाते हैं, जिसमें सीटेट के सभी सब्जेक्ट और सबकी स्पेशल, जैसे हिंदी, हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश, इंग्लिश की पेडागोजी, मैथ, मैथ की पेडागोजी, इस तरीके से 8 से 10 बुकलेट का पूरा सेट होता है, जिसको आप लोग इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप पर बात करके अपने घर पर मंगवा सकते हैं और ये 2 से 3 दिन में आपको घर पर रिसीव हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ पीडीएफ से पढ़ाई करनी है तो सारी की सारी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां पर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग पीडीएफ से भी तैयारी कर सकते हैं। ये मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखा देता हूं कैसे आपने पीडीएफ को डाउनलोड करना है। जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर क्लिक करने के बाद हर पीडीएफ के यहां पर काफी सारी हमारी पीडीएफ अवेलेबल है। जैसे ऊपर ज्योग्राफी की पीडीएफ है, बायोलॉजी की है, ईवीएस की है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, कंप्यूटर है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, ये सभी एग्जाम्स के लिए हैं। और अगर आप बात करें सीटेट के लिए पेडागोजी की, तो सभी पेडागोजी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। जैसे ये सोशल साइंस की पेडागोजी इस तरफ आपको दिख रही है, हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश की है, मैथ की पेडागोजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, ये सारी की सारी पेडागोजीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। 90 नंबर का सिर्फ पेडागोजी पोर्शन आता है सीटेट में। अगर सिर्फ पेडागोजी पेडागोजी आप कर लेते हैं तो भी आपका सीटेट क्लियर है करना है। उसके बाद हम बात करेंगे मात्र 3 ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका सीटेट जो है वो इतनी आसानी से सिर्फ पास ही नहीं होगा बल्कि इतने अच्छे मार्क्स आएंगे कि आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा। और उसके बाद जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम होंगे, चाहे डीएसएसबी है, चाहे केवीएस है, चाहे एनवीएस है, चाहे दूसरे एग्जाम है, वो आप लोग पास करने में भी आपको बड़ी आसानी रहेगी। तो आइए देखते हैं वो कौन सी 3 बातें हैं जिनसे आप सीटेट को इजीली पास कर सकते हैं। कंप्लीट योर सिलेबस फास्ट। और अगर आप लोगों ने, हालांकि सबने सिलेबस कर लिया होगा, लेकिन अगर अभी तक भी आपने नहीं किया है तो दोस्तों इन 5-7 दिनों के अंदर अपने सिलेबस को फास्ट कीजिए। और अगर आपका सिलेबस हो चुका है तो एक बार इन 8-10 दिनों के स्टार्टिंग के दिनों के अंदर अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कीजिए। और अगर हो चुका है तो इन 5-7 दिनों के स्टार्टिंग वाले आज से लेकर के इन 5-7 दिनों में उसे अच्छे से कंप्लीट को रिवाइज कीजिए। उसके बाद क्या होगा? दूसरा स्टेप है दोस्तों, कंप्लीट मिनिमम 10 टेस्ट। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए या उसको फेस करने से पहले आपको उसके प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी करने होते हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि दोस्तों जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं और हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमें नया नया आभास होता है, एक अलग से माहौल में हम जाते हैं। लेकिन अगर आप डे टू डे टेस्ट पास कर रहे हैं या डे टू डे टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये वो आपके लिए रोजमर्रा की चीज हो जाएगी। और जिस दिन आप टेस्ट में बैठेंगे आपको लगेगा कि ये तो मेरा रोज का काम है और आप उसको इजीली ले पाएंगे और अच्छे से अच्छे स्कोर आप उसमें कर सकते हैं। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि 15 के आसपास, 15-16 आप टेस्ट कीजिए। अगर आप पीआरटी वाले हैं तो अपने लेवल के, टीजीटी वाले हैं तो अपने सब्जेक्ट के लिए, यानी लगभग 10 से 15 के बीच में आप टेस्ट जरूर सोल्व कीजिए। और वो टेस्ट अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो 5-4 दिन में सिलेबस फास्ट कीजिए और आखिर के जो 10 से 15 दिन है वो आप इन टेस्ट को दीजिए। अगर एक टेस्ट में
आपके 150 में से अगर 100 क्वेश्चन ठीक होते हैं, तो जो 50 बच जाते हैं, उनके कांसेप्ट उसी समय क्लियर कीजिए, तब जाकर के आप अगले टेस्ट की तरफ बढ़िए। और दोस्तों एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि टेस्ट करना कैसे है? आम तौर पर बच्चे हमारे क्या करते हैं कि 10 सेट आपने लिए और पहले ही दिन धुआँधार 3-4 सेट सोल्व कर दिए। उसके बाद अगले दिन में फास्ट 3-4 करेंगे और बात खत्म। या फिर पहले दिन 3-4 कर लिए, फिर 2-3 दिन उनको छुएँगे ही नहीं, मन उतर जाएगा। दोस्तों एक फ़ॉर्मूला अपनाइए कि आपको डेली 1 टेस्ट करना है। कंप्लीट रूप से 1 टेस्ट कीजिए, जो उस टेस्ट के क्वेश्चन नहीं आए, उनके डाउट क्लियर कीजिए, उन्हें सोल्व कीजिए और बाकी जो दिन बचता है आपका उस दिन वाला, उस दिन के उन घंटों में आप अपने सिलेबस को अच्छे से तैयार कीजिए। जो भी सिलेबस का पोर्शन आपका कमज़ोर है, उस पे फ़ोकस कीजिए। अगले दिन फिर सुबह उठिए और जैसे ही आपको तैयार हो जाए, आप अपने आप को तैयार करके 9-10 बजे जैसे भी आपको टाइम ठीक लगता है, फिर एक पेपर सोल्व कीजिए और उसके डाउट को क्लियर कीजिए और फिर अपना पूरा दिन जो बचा हुआ है, वो अपने स्टडी पे लगाइए। इस तरीके से आप डे टू डे एग्ज़ाम करेंगे, तो आप लोगों को मैं लिख के देता हूँ, 101% इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तीसरी बात हम बात कर लेते हैं, तीसरा आपको क्या करना है? फ़ोकस ऑन सब्जेक्ट पेडागोजी दोस्तों, ये मास्टर स्ट्रोक है। ख़ासकर सीटेट की बात करते हैं, तो इसके बिना बेड़ा पार नहीं होने वाला है। वो इसलिए है क्योंकि सीटेट का जो पहला पोर्शन है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और साइकोलॉजी जो तीनों पोर्शन हैं, ये आपके लिए एक रोल मेकर का काम करते हैं, रोल प्लेयर का काम करते हैं। बाकी जो 60 नंबर हैं, वो तो आपके अपने सब्जेक्ट कंसर्न के होते हैं। लेकिन जो शुरू के इन 30-30 नंबर के 3 पोर्शनों में पेडागोजी का बहुत बड़ा रोल है। साइकोलॉजी में अपना एक पोर्शन पेडागोजी का होता है या साइकोलॉजी का होता है अलग से और जो हिंदी और इंग्लिश है, उसमें 30-30 नंबर के अंदर लगभग 50-50% पेडागोजी होती है। तो दोस्तों और अगर आपका सब्जेक्ट है जैसे आपका पीआरटी है, तो आपका ईवीएस वगैरह है उसकी अपनी पेडागोजी होती है। अगर आपका एसएसटी है तो एसएसटी की पेडागोजी है, मैथ साइंस है तो मैथ साइंस की पेडागोजी है। दोस्तों उसके ऊपर फोकस ज़रूर करें। जिन बच्चों का नहीं हो पाता है क्लियर, उनकी यहाँ कमज़ोरी रहती है। मैं आपको लिख के देता हूँ कि 1% भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों सीटेट में आपको करना कुछ भी नहीं है, इसलिए क्योंकि सीटेट में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। 150 नंबर का पेपर होता है, 90 आपको लेने होते हैं, हालाँकि रिज़र्वेशन वालों को तो उससे भी कम लेने होते हैं और अगर इसको देखें तो 150 में से 90 यानी 60% और दोस्तों 60% तो आमतौर पर पहले बच्चे स्कूलों में लिया करते थे, अब तो स्कूलों में भी आपके 80, 90, 95, 96, 97 तक पहुँच जाते हैं इंटेलिजेंट बच्चों के। तो आपके लिए पूरे पेपर में से, पूरे सिलेबस में से जो आप सालों से पढ़ रहे हैं, अगर 100 में से 90% 60% भी नहीं आते हैं, तो इसका मतलब हमारी तैयारी है ही नहीं और ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें वो है ना, जिनको अगर आपने अब आज 20 दिन बचे हैं आपके, मैं 1-2 दिन निकाल के ही मान लेता हूँ। इन 20 दिनों में अगर इन 3 चीज़ों पर ध्यान दोगे, तो मैं वादा करता हूँ आपसे 110 नंबर से ज़्यादा आप सीटेट में लेके आएँगे और जो ये सीटेट में अगर अच्छे नंबरों से कॉन्फिडेंस से पास होता है, तो आने वाला केवीएस आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता है। दोस्तों ये 3 चीज़ आपको प्लीज़ मैं एक भाई ये बड़े दोस्त के नाते, फ्रेंड के नाते, टीचर के नाते, गाइड के नाते आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए और आने वाले एग्ज़ाम को बड़े अच्छे स्टैंडर्ड से क्लियर कीजिए। क्योंकि हम लोग दिन-रात इसी फिराक में रहते हैं कि जितना हो सके आप लोगों की अच्छी तैयारी करवाएँ, जितना हो सके आप लोगों के एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से पास करवाएँ। और दोस्तों दूसरी चीज़ अगर इसके अलावा और बचती है, तो वो ये है सारे साथियों के पास अब किताबें, स्टडी मटेरियल सब कुछ है। हज़ारों बच्चों को हम हर साल देते हैं, लेकिन किसी के पास नहीं है, तो वो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ से ले सकते हैं। और उसी के साथ-साथ अगर आप टेस्ट की जहाँ तक बात है, मंडे से हम लोग 10 से 15 टेस्ट हर सब्जेक्ट के लॉन्च कर देंगे। मंडे से